हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, कल जो मैच था वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान था, और जो उसके साथ जो मुखालिफ टीम थी वो थी गुजरात टाइटन। जो आरसीबी ने बहुत बड़ा टारगेट लगाया 254 रन का, जिसमें जो सबसे अहम बारी जो लगाई वो रजत पाटीदार जो उनके कप्तान हैं उन्होंने लगाई, जिन्होंने 33 गेंदों पर 93 रन की क्या ही कमाल ही खेली। आखिरी ओवर तक उन्होंने छक्के की तरफ वो जा रहे थे, बाउंड्री की तरफ समेट रहे थे, 9 छक्के 5 चौके। उन्होंने एक तरह से गुजरात को पिंजरे में बंद ही कर दिया था जिस तरह अपनी इनिंग खेल, क्योंकि जब वो शुरुआत हुई थी तो विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर को इतने खास नज़र आ नहीं रहे थे, क्योंकि अय्यर जल्दी 23 रन बनाते हुए आउट हो गए थे, 7 गेंदों पर 19 रन। विराट कोहली आहिस्ता आहिस्ता गेम को लेकर चल रहे थे, और पार्टिकल भी सही चल रहे थे, लेकिन इतना तेज़ नहीं था कि जो आके इनके कप्तान ने लगा दिया कि ऐसा लग रहा था कि जो आरसीबी है वो 210 215 करेगी, लेकिन 250 से ऊपर का मार्जिन जब वो लेकर गए तो बहुत ही कमाल बैटिंग की उन्होंने आज। तो आप इनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक मेरी तरफ से भी सबको बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ जो है जो आरसीबी और ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और मैं पहले भी बात करता आया था कि विराट कोहली को जो पार्टनरशिप है ना, वो पार्टिकल की तरफ से अच्छी मिल जाती है। जब भी पार्टिकल और विराट कोहली क्रीज पे आते हैं तो आप कह लें कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस रहती ही रहती है। और जो वो अपने ओपनर प्लेयर के साथ या तो वो आउट हो जाएंगे 2 करके या 3 करके, और उनको वो नहीं, जैसे ही वो पार्टिकल के साथ आते हैं तो उनके जो स्कोर रन रेट बढ़ जाता है। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं और जिन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, लाइक 33 आपने बोले खाई हैं और आपने 93 रन मारा, मतलब क्या ही आउट क्लास। इस इनिंग के बाद आप कह लें कि उन्होंने लेंटर डाल दिया था। और जब आरसीबी का मैंने 254 स्कोर देखा था ना, तो मैंने यही कहा था, मैं कहा आरसीबी ले गई है ये मैच। और इस तरह का प्लेयर, मैं वैसे शुरू से यही कहता हूँ कि जो है आरसीबी पाकिस्तान से सिमिलरिटीज रखती है ये वो। लेकिन जो कैप्टनसी है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी भी इस तरह की अचीव नहीं कर सकता। कोई भी कैप्टन इतना ज़बरदस्त इतने अहम मैच के अंदर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दी पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने, ना हमने देखी है। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त रहा, और जो इन्होंने स्कोर किया, और ओवरऑल सारों ने स्कोर किया, और कैप्टन तो आखिर तक नट आउट रहे। बाकी जो आ रहे थे उन्होंने भी, जैसे कुणाल है, कुणाल ने भी बहुत पांड्या, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग रखी, और सारों ने मैच के टोटल में ऐड ही किया है। मतलब आज सारे अपना लक लेकर मैदान में उतरे थे, एक माइंड बनाकर उतरे थे उन्होंने। गुजरात टाइटंस, क्योंकि गुजरात टाइटंस बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी टूर्नामेंट लेकर आए हैं। और जिस तरह के उनके कैप्टन हैं शुभम गिल, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपना माइंड बनाकर आए हुए थे कि हमने क्रीज में उतरना है और हमने मारना है। और क्योंकि अय्यर जो हैं वो भी अच्छे प्लेयर हैं, और उनका भी यही था, और उन्होंने मैच के स्टार्टिंग के अंदर ही कैच दे दिया। तो यही था उनको कि हमने हिट करनी है, हमने स्कोर बड़ा करना है, क्योंकि बैट्स इस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके ऊपर बॉल लगे तो वो चाँद तक जाती है। तो उनको पता था कि हम जितना स्कोर मारेंगे, क्योंकि बॉलर्स की तो इधर थ्रू आउट आईपीएल में आपको 1 से 2 मैचेस में नज़र आएगा कि हाँ भाई प्रॉपर बॉलिंग हुई है, और जो बॉलिंग के शौकीन हैं उनको नज़र आएगा। वैसे अदरवाइज़ उधर खाली बैटिंग ही बैटिंग है। और वो जहाँ पर घुमाते हैं वहाँ पे मैं आई डोंट नो कि इनके स्टेडियम बहुत छोटे हैं, क्या है कि मतलब छक्के-चौके ये वो इनके बहुत रहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इनकी जो है ना, इन्होंने विनिंग टोटल खड़ा किया था आरसीबी ने। जी बिल्कुल, बैटिंग की तो क्या ही कहना है। बैटिंग ने तो मैच में 4 चार लगा दिए थे, क्योंकि इस तरह की बैटिंग के बाद बॉलर के पास कोई एक्सक्यूज़ बचता नहीं है कि वो इस तरह के मैच को जितवाए ना। और अगर बात की जाए गुजरात की बॉलिंग की, तो गुजरात की बॉलिंग, जब आप एक टीम 250 रन खाती है तो सारे गेंदबाजों को फुर्सत से मार पड़ती है, जिसमें सबसे आगे कगिसो रबाडा हैं जो उनके मेन गेंदबाज हैं, जिनको 4 ओवर में 54 रन पड़े। इस तरह से राजुद्दीन साहब जो डीएसपी हैं, 3 ओवर में उनको 40 रन पड़े। चौथे ओवर की कराने की क्षमता ही नहीं थी उनके कप्तान में, क्या उनको दोबारा गेंद दे सके, क्या आप और कराएं। होल्डर 4 ओवर में 39 रन खाया, 2 विकेट ले गए। होल्डर आज अच्छे नजर आए। राशिद खान को 3 ओवर में 30 रन पड़े। और प्रसिद्ध कृष्णा जो काफ़ी अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे थे थ्रू आउट द सीज़न, इसको इनको बहुत मार पड़ी, 4 ओवर में 53 रन पड़े। तो बहरहाल जब आपकी टीम को 250 रन पड़ता है तो आप इस तरह की
बॉलिंग ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि 50-50 रन अगर जब हर गेंदबाज को पड़ेगा तो ही T20 में आप 250 दे सकते हैं। बाकी जैसन होल्डर की तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तरह विराट कोहली खतरनाक नज़र जा रहे थे, उन्होंने उनको आउट किया। फिर पैटिकल जो काफ़ी विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगाते जा रहे थे, उन्होंने उसको आउट किया। तो आप देखेंगे कि अच्छी जो जेसन रॉय ने विकेट निकाली है वो बहुत बेहतरीन निकाली है। बाकी जो रबाडा को 2 विकेट मिली वो अय्यर को शुरू में ले गए थे, उसके बाद पांड्या को कुणाल पांड्या को आखिर में जाके उन्होंने आउट किया। तो उस टाइम तक डैमेज मुझे लगता है डन हो चुका था, क्योंकि जब 16 ओवर में आपको 190 लगाओ तो आपकी टीम आगे जाके कहाँ रुकती है। और अगर बात की जाए गुजरात की बैटिंग की, तो आप क्या कहेंगे इनके टॉप ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि ये तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ है। जी, बिल्कुल, अगर बैटिंग से पहले बॉलिंग के अंदर राशिद खान की बात की जाए, तो मैं बड़े हैरान राशिद खान मुझे लगता है कि आरसीबी ने ना अपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी को चेंज किया और इस मैच को वो विनिंग पोजीशन से क्योंकि पहले भी मैंने बात की गुजरात टाइटंस जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। उनके बॉलर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जिस तरह के उनके रबाडा हैं, उनके पास होल्डर था, उनके पास राशिद खान था, जो कि मतलब कह लें इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे हैं। और तो आज उनकी इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की धुलाई का यही मतलब था कि जो है ना उनको ये आरसीबी प्रॉपर स्टडी करके आई हुई थी और उनके सारे वीक पॉइंट्स और किस तरीके से इनको प्ले करना है, किस बॉल पे इनको रोकना है, किस बॉल पे इनको हिट करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई हुई थी आरसीबी की। बिल्कुल आरसीबी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये आरसीबी है, यही आरसीबी है। और मतलब जो ये लास्ट इन्होंने जीता है कप, उसके बाद आरसीबी की वही टीम के अंदर जो उन्होंने अपग्रेड्स किए हैं बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। और अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की बैटिंग की, तो उनका स्टार्टिंग का टॉप ऑर्डर ही फेल हो गया था। और इतने मेन मैचेस के अंदर अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, आपके मेन जो प्लेयर मतलब शुभम गिल ही उनके एक कह लो कि मेन बैट्समैन भी है। हमारी टीम में जैसे बाबर आजम ओपनिंग करते हैं या फिर पकड़ करते हैं और अगर ये लोगों की परफॉर्मेंस नहीं आती तो बाकी पूरी टीम का मोराल डाउन हो जाता है। वो कहते हैं हमारे टॉप ऑर्डर ने नहीं कुछ किया तो हम अब क्या उखाड़ लेंगे। और यही सब कुछ हमें देखने को मिला उसमें गुजरात टाइटंस में कि इनका टॉप ऑर्डर टोटली फेल हो गया था। टॉप ऑर्डर कोई किसी का कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपके जो मेन प्लेयर हैं, होल्डर है, सुंदर है, सिंधु है, सारे इतने कम कम स्कोर के ऊपर जा रहे हैं। किसी ने 5 किसी ने 8 किया, होल्डर डक के ऊपर जा रहे हैं। मतलब कोई इस तरह की नहीं थी कि एफर्ट नज़र नहीं आई कि आप एफर्ट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जब स्कोर खड़ा हो जाता है ना, तो आपके वैसे ही मोरल डाउन हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आपको पता होता है मैंने हिट करना है। हिटिंग एक ऐसा जुआ है जो कि आपको या तो चाँद पे बिठा देता है या फिर ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। और आज हमने यही देखा कि गुजरात टाइटंस इसमें गड़ गई और आरसीबी अपना बहुत ही ज़बरदस्त लक लेकर आई हुई थी। और क्योंकि कह लें कि विकेट्स जो है इतनी किसी की नहीं निकली, सारे कैच आउट हो रहे हैं, एलबीडब्ल्यू मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आरसीबी की तरफ से बॉलिंग रही है। और अगर वैसे बात की जाए गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो मेरे ख्याल में गुजरात टाइटंस की तरफ से सिर्फ राहुल खेलने आए हुए थे। राहुल का था कि भाई मैंने कुछ करना है, गुजरात टाइटंस को थोड़ी सी इज्जत देनी है। मतलब गुजरात टाइटंस जैसी टीम की तरफ से 162 का आप कह लें स्कोर हुआ है और ऑल आउट हो गए। मतलब कोई ज़बरदस्त कोई मज़ेदार परफॉर्मेंस नहीं थी गुजरात टाइटंस, कोई फाइटिंग मैच नहीं था। हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैच रहा ही वन साइडेड है, आरसीबी के पास ही रहा है। जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके 11 में से सिर्फ 3 प्लेयर ही डबल फिगर में जाएँगे और आप 250 रन चेज़ करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और जहाँ तक बात रही इनके टॉप ऑर्डर की, तो बिल्कुल बुरी तरह फेल हुआ है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर जो फ़ॉर्म को तलाश कर रहे थे, उनको फ़ॉर्म तो मिली है, लेकिन उतनी लंबी फ़ॉर्म नहीं मिली जिस तरह के जिस नाम से वो जाने जाते हैं। क्योंकि जिस जिस तरह की उन्हें फ़ॉर्म मिली है वो 10, 15, 20, 25 गेंदों वाली है। लेकिन अगर आप इतने बड़े टारगेट चेज़ करेंगे तो आपको 30, 40, 35 रन वाली इनिंग नहीं खेलनी, आपको बड़ी इनिंग खेलनी होती है। उसके बाद सिंधु साहब हैं, वो चले गए। वाशिंगटन सुंदर जो अच्छे बैट बैट के साथ अच्छा टच दे देते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। जैसन होल्डर भी अच्छे बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। राहुल तिवातिया ने अपनी इनिंग को शुरू में थोड़ा बहुत स्लो करते हुए आगे पीछे गेम चलाने की एक तक कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो जाती है। जब आपके ऊपर से 5 से 6 बल्लेबाज ही कुछ नहीं करते, तो आप कितना ही कर लें। उसके बाद राशिद खान, इन्होंने भी नीचे से कुछ नहीं किया। रबाडा और वगैरह, क्योंकि इनका इतना बनता भी नहीं था, क्योंकि जब आपके बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे तो बॉलर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग बिल्कुल आउट क्लास थी। और बात रहे जैकब डफी की, 4 ओवरों में 3 विकेटें ली, 39 रन का। सुदर्शन की विकेट वो लेके गए, सुंदर की वो, राशिद खान की वो, उन्होंने मतलब कि हर गेंदबाज ने कोशिश किया कि वो मेन विकेट निकाले। भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन गेंदबाजी, ये
आखिरी के 5 क्वालीफायर के 5 मैचेस से बड़ी कमाल की फॉर्म में है। शुभमन गिल को ने क्या कमाल का बेहतरीन बॉल किया और जिस पे वो बिल्कुल आउट क्लास हो गए थे। उसके बाद राहुल तिवाटिया जो अच्छा खेल खेल दिखाते नज़र आ रहे थे, उन्होंने वो उनकी विकेट भी ले ली। हेज़लवुड जो ऑस्ट्रेलिया भी गेंदबाज है, इस तरह के उसमें नज़र खास नहीं आए, लेकिन वो आज मेन विकेट लेके गए जॉस बटलर की, क्योंकि काफ़ी अच्छा गेंद उन्होंने जॉस बटलर को कराया जिसमें वो फंस गए। और बाकी जब इतने सारे अच्छे गेंदबाजी करा रहे होते हैं तो बाकी दूसरे जो गेंदबाज हैं वो भी अच्छा करते हैं। राकेश सलाम की तो हम तारीफ़ करते ही आ रहे हैं, क्योंकि वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं थ्रू आउट द सीज़न। तो ये आज के तो ये थी आज की मैच की इनसाइट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई अपना ओपिनियन शेयर करें तो आप हमसे किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? ज़मीम भाई आप बताएं। जी, बिल्कुल, अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो में जॉइन होना चाहते हैं और अपनी इनसाइटफुल इनसाइट हमारे साथ बैठ के देना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर हम लोगों की ईमेल मौजूद है, mohammadzaim@gmail.com, mohammadzaim272@gmail.com, जिसके ऊपर आप हमें ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको लिंक की डिटेल्स भेज देंगे। डज़न्ट मैटर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, जब क्रिकेट की बात होती है तो आई थिंक एवरीबॉडी इज़ ऑन द सेम पेज। और बाकी अगर हमारी किसी को बात बुरी लग गई हो या फिर हमने कोई बात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कर दी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।